नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज संसद में अंतरिम बजट पेश किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में गरीबों, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे बोलते हुए भाजपा और केंद्रीय वित्त मंत्री पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को लगता है भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ और लोकतंत्र 2014 के बाद आया है। वो अपने बजट में बार बार 2014 से ही तुलना कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए। तो सुना आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस बजट में गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ काम चलाने के लिए ये बजट है। बीते 10 साल से सरकार ने कितने काम किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं था। बीजेपी कहती है कि हमने देश में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है और बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीबों और मिडिल क्लास के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी लाभ मिलेगा। दरअसल बजट पेश होने से पहले लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा 2024 नजदीक है और ऐसे में मोदी सरकार लोक लुभावन बजट पेश कर सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को इससे मायूसी हाथ लगी। ये उम्मीद की जा रही थी कि अंतरिम बजट 2024 में किसानों को सौगात मिलेगी, टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी वालों को 8वें पे कमीशन की उम्मीद थी, जो पूरी होती हुई नहीं दिखी।